क्लास में ही आपको ये क्वेश्चन बताने वाले थे, परंतु कुछ टेक्निकल खराबी आ गया तो ये क्वेश्चन आज बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और 2, -2, 11 सरेखी है। हाँ, क्लास 10 झारखंड बोर्ड या और भी कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड को मिला के स्पेशल हम झारखंड बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जहाँ न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है 7 पॉइंट एक्सरसाइज है 7.1 और जिसका क्वेश्चन नंबर है 3। इसको आज बना के खत्म करेंगे। सरेखी का मतलब क्या होता है? तो सरेखी कोई बड़ी बात नहीं, सरेखी का मतलब समान रेखा है या नहीं है। तो आप लोग को याद होगा, जो पहले क्लास कर चुके हैं वो स्टूडेंट लोग को पक्का याद होगा कि जैसे ही कोई रेखा का बात करें तो पहले क्या खींच लो, रेखा। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट लगा दो, 1, 5, 2 और 3 और कितना है -2 और -11। बिल्कुल याद है सर, है ना? आप लोग को तो याद ही होगा कि फॉर्मूला केवल लिख लेते हैं। आइए केवल क्या करेंगे, फॉर्मूला सिर्फ लिख लेते हैं। आइए फॉर्मूला साहब, फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मेरा स्टूडेंट लोग को सब याद है जी? आप लोग बोल रहे हैं साथ साथ मेरे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर पहले बोलना था ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सर 2 है, पहले जितना 4 क्वेश्चन बनाए उसमें सिंगल था, तो 2 है तो 2 बार कर देंगे, उसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी। थोड़ा दूर से लिखते हैं, हाँ ठीक है, ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या सिखाए थे कि आप लोग पहले क्लास नहीं किए हैं तो एक बार क्या करेंगे, 2 से 1 को घटाएंगे, रूट अंडर 2 से 1 को घटाएंगे इसका स्क्वायर, और 3 को 5 से घटाएंगे। क्या करेंगे, 3 से 5 को घटाएंगे इसका स्क्वायर। 2 से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और 3 से अगर 5 घटा दिए तो हम लोग पहले 3 टका दिए थे, फिर कितना घटा दिए, 5 घटा दिए। 3 टका दिए थे, फिर कितना घटा दिए, 5 टका घटा दिए। तो 3 में से 5 गया कितना हो गया, -2 का स्क्वायर। कितना हो गया, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखिए -2 इंटू -2 कितना हो जाता है, +4। कितना हो जाता है, +4। तो कितना हो गया, रूट अंडर 5। कितना हो गया, रूट अंडर 5। फिर हम लोग निकालेंगे किसको, BC को। किसको निकालेंगे, BC। BC निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही पहले ही जैसा, इधर वाले को इधर से घटा देंगे। तो दूर पड़ रहा है कौन, C, तो 2 से घटा दे कितना, -2 को घटा देंगे -2 से, -2 ये वाला -2 और इससे घटाएंगे माइनस, पहले ही फॉर्मूला में तो -2 में -2 घटा दिए, प्लस इन्हें 11 है, क्या है 11 है। इसमें कितना घटाना है, तो 3 घटाना है सर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग कि इधर वाले को x वाले को x से घटाएं, y वाले को y से घटा दिए। -2 से 2 घटा दिए तो कितना हो गया, -4 का स्क्वायर। 11 में 3 चला गया तो कितना हो गया, -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है प्रभु, 4 का स्क्वायर होता है 4 गुना 4, 4 छक्के 16 प्लस आ गया, बिल्कुल सही जवाब। और 14 को 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 196, माइनस माइनस प्लस, पंडित जी नहीं है हम, जोड़ दिए तो हो गया 212। और यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बोलेंगे कि ए बी जो है वो, अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा तो थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ए बी जो है वो बराबर नहीं है बी सी का, इसीलिए सरेखी नहीं है, इसीलिए सरेखी नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सरेखी क्यों नहीं है। भैया जब 2 बार दिया रहेगा तो हम लोग 2 बार बना लेंगे, है ना। और फॉर्मूला दूरी सूत्र का वही है जो चलते आ रहा है। तो एक बार फिर से बोल रहा है, कोई बोला एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए सर, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो ए से बी निकालते, ए बी 2 से घटा दिया कितना, 1 का स्क्वायर, और 3 से घटा दिया कितना, 5, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 3 में से 5 गया, तो 3 में से 5 जाएगा तो -2 कैसे आएगा। तो सोचिए कि 3 टका पहले दिए थे, हाँ, अब 5 रुपया उधारी ले लिए पान का दुकान में, तो कितना रह गया, 2 रुपया उधारी रह गया ना। तो 2 रुपया का स्क्वायर कर दिए तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, 4 और 1 5। तो दोनों हम लोग का दिखा कि सेम सेम नहीं है। फिर इधर से घटाएंगे -2 से -2, तो -2, अब -2 कर दिए तो हो गया -4, तो -11 है और फॉर्मूला में -1 और 3 लिख दिए।
-3 हो गया, -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, दोनों जोड़े 212, दोनों बराबर नहीं लिख रहा, इसीलिए दोनों सरेखी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपको बताने वाले हैं। हाँ, हम देवघर से हैं, तब तक आप इसको लिखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपसे से ज्यादा जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल सके। एक बार आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तुरंत आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर है। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तुरंत हो जाएगा, आप इसको लिख लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं या फर्स्ट बार आ रहे हैं वो एक बार पीछे का क्वेश्चन देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा और हमको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, है कि नहीं। क्योंकि हम आपको पहले क्लास में बताएं कि हर बार हमको फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं पड़ेगा, हम कुछ क्वेश्चन बिना फॉर्मूला याद रखे बना सकते हैं। तो कहाँ से हैं हम, तो हमारा क्लास चल रहा है, कोचिंग का नाम भारतीय एजुकेशन देवघर भारतीय कोचिंग सेंटर है, जहां हम कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है। और हम हैं देवघर से। और खोट्टा जानते हैं सर, हाँ सर खोट्टा जानते हैं, देवघर में रहिएगा, खोट्टा नहीं कहिएगा, ये हो सकता है हाँ हो खोट्टा जाने ये हो, बोले ये। चलिए तो सबसे पहले जांच कीजिए, खोट्टा है मदर टंग, इसीलिए बहुत अच्छा से आता है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, बस बस आप साथ साथ लिखते चलिए ना, 2, 3 और नहीं कुछ गलत लिखा रहा है ना, 5, -2, 6, 4 और 7, -2 क्या लिखता है, एक समद्विबाहु, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए लिख देते हैं हम, बाकी क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत कम बेसी लिखा हो तो आप लोग किताब देख के एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं पहले ये देख लेते हैं ना। थोड़ा सा जगह रखे इसलिए क्योंकि बनाने में हमको लगे आसान। ए किधर लिख देते बी, हाँ इधर लिख देते बी सी, किधर भी कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो ए बी सी, समबाहु त्रिभुज का मतलब है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसका कम से कम 2 भुजा बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है कि कौन सा भुजा क्या है बराबर है, पता है नहीं है ना, तो हम लोग बना के देखेंगे और जैसे ही कोई भुजा बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। 5, -2, तो चलिए सबका मान बैठा लेते हैं। त्रिभुज इसलिए खींचे कि निर्देशांक ज्योमेट्री जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि चित्र बना लेंगे पहले, तो हमको लगेगा बनाने में आसान। एक है 5, -2, ए के बाद कौन आता है, बी आता है, कौन आता है, बी जो है वो है 6 और 4, ठीक। क्वेश्चन अगर मिस्टेक रहेगा तो आप बताइएगा कि सर गलत लिखा आ गया। और सी है 7, -2, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। चलिए कहानी खत्म, क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले दिखाने के लिए क्या बोले थे, एक बार दूरी सूत्र लिख दीजिए। क्या लिखते थे, √x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, स्वाहा। यही ना पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं ना जी, तो मंत्र पढ़ दिए हम लोग पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा खाने के लिए चल दिए, बन गया है। तो चलिए तैयारी करते हैं। हम क्या कहे थे कि एक बार खाली दूरी सूत्र दिखा दिए, अब हम लोग बिना फॉर्मूला का बना देंगे, ए बी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए से बी। हाँ थोड़ा स्पीड बोलते बोलते थोड़ा धीरे हो जाता है, क्या है ना, स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा स्पीड हो जाता है। तो ए से बी, तो बी से उल्टा घटाएंगे, जब भी घटाएंगे कैसे, जैसे नाम पढ़ो उसको क्या करो उल्टा घटाओ। 6 से घटा देंगे कितना, 6 से घटा देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, √अंडर लिख दे रहे हैं। और 4 से घटा देंगे कितना, -2, तो देखिए 4 से घटाएंगे माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 6 में 1 गया कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, रूट अंडर 37। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हम लोग निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे, BC। देखिए B से C है, B से क्या है, C है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उल्टा घटाते, क्या करते हैं, उल्टा घटाते हैं। तो 7 में कितना घटा देंगे, 7 में 6 को घटा देंगे, और -2 में -4 घटा देंगे, -2 में -2 में -4 घटा देंगे। देखिए -2 यहाँ है और माइनस फॉर्मूला में, और ये 4 है ना, तो -2 में -4 घटा देंगे। 7 में 6 गया, कितना बच गया, 1 का स्क्वायर, और 2 टका कर्जा और 4 टका कर्जा कितना हो जाता है, 6 टका कर्जा, -2 एंड -4 इक्वल टू -6, क्योंकि 2 रुपये कर्जा लिए थे और 4 रुपये और कर्जा ले लिए, कितना हो गया, 6 रुपये कर्जा हो गया। ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर कितना 36, बराबर कर दिया, कितना आ गया 37। तो यही लग रहा है बन गया, दोनों बराबर निकल गया। हो सकता है समबाहु निकल जाए, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है, तो 2 भुजा तो हमको दिख गया बराबर, अगर तीसरा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। तो क्यों ना तीसरा भी निकाल के देख लेंगे। तीसरा क्या है, AC। कौन है, AC। लिख दिए AC, लेकिन ठंडा नहीं लगेगा। तो AC किधर से होता है, इधर से होता है। और हम लोग क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, जैसे लिखेंगे उसका उल्टा। 7 में 5 घटा देंगे, 7 में 5 घटा देंगे। अब -2 में कितना घटा देंगे, -2 में -2 में -2 घटा देंगे, है ना। देखो यहाँ लिख के दिखाते हैं, -2 में -2 घटा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का स्क्वायर। 7 में 5 गया, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, और 2 2 कट के कितना हो गया, 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 0, तो कितना हो गया, रूट अंडर 4 हो गया। कितना हो गया, 4। अब हम लोग देखते हैं कि AB जो है वो बराबर है किसका, BC का। ये AB ये BC के क्या है, बराबर है। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है। या तो आप हाँ भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो सर एक बार और समझा दीजिए। एकदम बिल्कुल समझा देंगे, दिक्कत क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखे कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 और एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो लिख लिया हम लोग। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र लिख दें एक बार दिखाने के लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का क्या स्क्वायर। यहाँ तक तो सही था, बिल्कुल सही था सर। तो कैसे होगा सर, तो होगा ऐसे कि हम लोग क्या करेंगे, पहले AB घटाएंगे। क्या करेंगे, AB। तो हम बोले थे x वाले को x से घटाओ, y वाले को y से। तो 6 से 5 घटा दिए, 6 से 5 घटा दिए 1 का स्क्वायर, और 4 से घटा दिए 2, तो 4 से घटा देंगे 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना, 4 घटाओ घटाओ 2, तो माइनस माइनस प्लस। तो 4 में 2 गया 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़े कितना हो गया 37। फिर हम लोग क्या करेंगे, B से C घटाएंगे। तो B से C, तो C कितना है, 7 में 6 घटाएंगे, क्योंकि हम लोग बोले थे उल्टा, x वाले को x से घटाएंगे, y वाले को y से। तो 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 7 में 6 घटाएंगे 1, और -2 से -4 घटाए तो -6, 6 और 1 कितना हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, जोड़े तो कितना आ गया 37। अब हम बोले कि AC निकाल लीजिए। क्या निकालिए, AC निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से 5 घटा दिए, 7 से 5 घटा दिए 2 आ गया, और -2 से -2 घटाएंगे तो -2 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट छोड़ दिया। हाँ 4 का रूट तोड़ते तो 2 होता, क्या करेंगे तोड़ करके, कोई काम का ही नहीं। हमको तो मिल गया आंसर यहीं पर कि AB जो है बराबर है किसका, BC का। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में लिखे, एक बार शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और हमको भी मन लगे आपको पढ़ाने में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। एक बार इसको नोट कर लीजिए।